हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा कि जैसे आपने लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी, जो कि एनपीओ चैप्टर की थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस चैप्टर की वेटेज जो है 10 मार्क्स की है। जैसे कि इसके चैप्टर के अंदर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 1 क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में कराया था बेटा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में देखी जाती है। अब जो मेरा जो कमिंग टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक है कंज्यूमेबल आइटम, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। कंज्यूमेबल आइटम्स मींस जो हमारी एनपीओज होती हैं वो कुछ आइटम्स को कंज्यूम करती हैं, उन्हें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिसाइड शो करना होता है। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंज्यूमेबल आइटम को एक्सपेंडिसाइड शो नहीं करेंगे तो हमारा जो है सरप्लस या डेफिसिट सही नहीं आएगी, करेक्ट नहीं होगी। तो जो कंज्यूमेबल आइटम है, जैसा कि देखा जाता है कि कंज्यूमेबल आइटम्स जैसे कि एक हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन है, और एक ऑफिस के लिए अगर कोई एनपीओ है उसका ऑफिस है, उसके लिए एक जो स्टेशनरी है वो भी कंज्यूमेबल आइटम है। इसी तरह एक कोई स्पोर्ट क्लब है, उसके लिए कंज्यूमेबल आइटम हमारा स्पोर्ट मटेरियल है। तो बेटा कंज्यूमेबल आइटम से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखेगा हर साल। जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन से भी आपको 3 मार्क्स का कंज्यूमेबल आइटम से क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो बेटा देखते हैं कि कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। बेटा कंज्यूमेबल आइटम को जो मैंने कैटेगराइज किया है इस टॉपिक में 2 बेसिस पे किया है। अगर हमको टोटल परचेज गिवन है तो किस तरीके से हम कंज्यूमेबल आइटम को फाइंड करने वाले हैं, और अगर टोटल परचेज गिवन नहीं है तो किस तरीके से हम कंज्यूमेबल आइटम को फाइंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट, इफ टोटल परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर आपको टोटल परचेज गिवन है तो आप क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली बेटा एक हमारा फॉर्मूला है, यहां पर्टिकुलर, यहां अमाउंट। सबसे पहले हमें जो भी हमारा आइटम है, लाइक मेडिसिन हो सकता है, स्पोर्ट मटेरियल हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, ईटीसी। तो सबसे पहले बेटा मेरे को उसका ओपनिंग स्टॉक लेना है। देन जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस की है, टोटल परचेजेस, हमने उसे ऐड कर देना है। परचेजेस ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम्स लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम, जैसा कि 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर को होगा जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। इन केस बहुत ही रेयर क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि अगर हमने कोई जो हमारा कंज्यूमेबल आइटम है उसे सेल किया है, तो हमें कंज्यूमेबल आइटम जो सेल किया है एट कॉस्ट, बट मतलब जो कीमत पे बेचा है, जो हमारा सेल वैल्यू होती है, एक होता है इंक्लूडिंग प्राइस, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, सेकंड होता है एट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल 12 रुपए एक मैगी मेरे को 12 रुपए की पड़ती है, लेकिन मैं किसी को 15 रुपए की बेचता हूं, तो जो कॉस्ट है उसकी जो सेल एट कॉस्ट है 12 रुपीज है, मेरे को कितने की पड़ी थी 12 रुपए की। तो जो सेल्स को लेस करना है एट कॉस्ट पे करना है, जो हमारे लिए पड़ी थी, एक एनपीओ के लिए पड़ी थी, ना कि प्रॉफिट के साथ इंक्लूड करके लेस कर देना मेरे बच्चे। जैसे कि आप जानते क्लास, ब्रैकेट इंडिकेट फॉर द नेगेटिव साइन इन अकाउंटेंसी, तो क्लोजिंग स्टॉक को नेगेटिव माइनस करना है। सिमिलरली सेल्स एट कॉस्ट, इसको भी लेस कर देना है। जो हमारा आंसर आने वाला है ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिसाइड जाएगा। जैसा कि देखने को आपको 3 मार्क्स के लिए मिलेगा क्वेश्चन। एक आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे सिंपल, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं अभी इसके बाद। अगर आपको ये नोट करना तो नोट कर लीजिए बेटा ध्यान से। अगर आपको टोटल परचेज क्वेश्चन में गिवन है तो आप केवल इसी सिंपल फॉर्मूले से आप कंज्यूमेबल आइटम निकाल सकते हैं। जैसा कि देखने को दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आपने स्टेशनरी परचेज कर लिए, देन क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द स्टेशनरी, उसको लेस कर देना है। अगर कोई आपने
कंज्यूमेबल आइटम को सेल किया है, लेकिन एट कॉस्ट कीमत होनी चाहिए उसकी, उसे भी लेस कर देना है। देन जो हमारे जो कैलकुलेशन करने के बाद जो एक अमाउंट आने वाला है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड दिखा देंगे एक्सट्रैक्ट के अंदर। ऐसा करने पर आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू केस फर्स्ट। जैसा कि बेटा देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ₹20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ₹15,000 and purchases of the stock medicine ₹12,000. So then how to solve this question for 3 marks? आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, पर्टिकुलर अमाउंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन रुपीज बेटा 20,000 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ऐड कर देना मेरे बच्चे आपको जो कि आपकी परचेजिस है, परचेजिस ₹12,000 लेस कर देना मेरे बच्चे आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ₹15,000। 20 plus 12 32 minus 15 it will be 17,000। आपको क्या करना है, फिर एक एक्सट्रैक्ट तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, लाइक दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसको आपको शो करना है एक्सपेंडिचर साइड। केवल एक एक्सट्रैक्ट बनाना है मेरे बच्चा आपको। जैसा कि आप जानते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर हम डेबिट साइड लिखने वाले, देन अमाउंट, अगेन इनकम, फिर अमाउंट। जो भी हमारा आया जैसे कि मेडिसिन कंज्यूम के नाम से यहां पर मेडिसिन कंज्यूम ₹17,000, ये इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपको साथ साथ एक बात और याद रखनी है मेरे बच्चे, आपको जो स्टॉक है मेडिसिन का, ओपनिंग स्टॉक जो मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है। देख लेते हैं किस तरह। आपको बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। आपको जो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाला जो स्टॉक है कंज्यूमेबल आइटम का, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखा गया ओपनिंग मेडिसिन 20,000, आपको ओपनिंग मेडिसिन के नाम से यहां पर 20,000 लिख देना है। अगर आप एग्जाम में पूरे के पूरे 3 मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सट्रैक्ट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और साथ ही साथ दोनों बैलेंस शीट में भी शो करना है। जो कि हमारी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग स्टॉक शो करना है लाइक दिस। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग स्टॉक शो करना है कंज्यूमेबल आइटम का, लाइक दिस। क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहां पर लायबिलिटी बेटा हमारी, यहां अमाउंट, यहां एसेट्स, और ये आपका अमाउंट। यहां पर आपको लिख देना है मेडिसिन जो कि हमारे पास अवेलेबल है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो एनपीओ के पास क्लोजिंग में अवेलेबल है।
देखा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक जो है मेडिसिन का 15,000 है। तो बेटा मैं यहां 15,000 लिख देता हूं। अगर बेटा आप इन तीनों चीजों को तैयार करते हैं एग्जाम में, आई एम श्योर आपको 100% आपको 3 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर लेंगे। बहुत ही लाइट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। अब बेटा एक प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कंज्यूमेबल आइटम का टॉपिक है या नहीं है। तो सिंपली आप याद रखना, जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा उसकी पेमेंट साइड देखना आप। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग बैलेंस या फिर दोनों ही गिवन हो तो डेफिनेटली आपको वहां पर कंज्यूमेबल आइटम का ट्रीटमेंट करना होगा। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा है उसकी पेमेंट साइड देखेंगे आप। अगर आपको कोई भी चीज ओपनिंग बैलेंस करके लिखा होता है या फिर क्लोजिंग बैलेंस करके लिखा होता है, दोनों ही वर्ड यूज हो रहे हो, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और मे बी बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देन आपको कंज्यूमेबल आइटम का ट्रीटमेंट करना होगा श्योर। जैसे कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नॉर्मली जो 12 की बात करें हम, तो कंज्यूमेबल आइटम में टॉपिक जो गिवन है क्वेश्चंस में आपकी टीएस गिरे वाले में 2020 जो भी एडिशन है आपका, तो उसमें 3 ही चीजें कॉमनली देखी जाती है कंज्यूमेबल आइटम के लिए। आपका स्पोर्ट मटेरियल फॉर बाय द स्पोर्ट क्लब, मेडिसिन बाय हॉस्पिटल्स, जैसे कि एनपीओ, अगर कोई हॉस्पिटल एनपीओ के रूप में काम कर रहा है तो मेडिसिन वहां पर कंज्यूमेबल आइटम होने वाली है। सिमिलरली अगर कोई एनपीओ का कोई ऑफिस है तो वहां पर स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम होने वाली है। तो इन ब्रीफ हम कह सकते हैं एज पर 12th बुक टीएस गिरेवाल, केवल और केवल आपको 3 ही आइटम देखने को मिलेंगे कंज्यूमेबल आइटम, स्पोर्ट मटेरियल, मेडिसिन और स्टेशनरी। आपको जैसे मैंने पॉइंट बताया, इसको आप ध्यान रखना, आपको कंज्यूमेबल आइटम का ट्रीटमेंट कब करना है। अगर आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड ओपनिंग बैलेंस और या फिर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, लाइक ओपनिंग स्टेशनरी लिखा हो, लाइक क्लोजिंग स्टेशनरी लिखा हो सकता कि दोनों ही पॉसिबल हो, ठीक है। तो आपको कंज्यूमेबल आइटम की कैलकुलेशन करनी ही है। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट तैयार करनी है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कंज्यूम्ड आइटम निकाल सकते हैं। ये हमारे 17,000 है, कंज्यूम मेडिसिन था इस क्वेश्चन में। आपको ध्यान रखना केवल और केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ही एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना, साथ साथ आपको यह भी दिखाना कि बैलेंस शीट में किस तरह शो करना है। ओपनिंग स्टॉक जो है कंज्यूमेबल आइटम का, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाने वाला है। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक जो है कंज्यूमेबल आइटम का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा केस 2। अगर आपको टोटल परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करेंगे बेटा, इसमें हमें एक अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा जो कि हमारा है क्रेडिटर्स अकाउंट। इन क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको टोटल परचेज गिवन नहीं है तो बेटा आप फॉर्मूला लगा नहीं सकते, आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, काम नहीं करेगा आपका। रीजन, आपके पास परचेजेस नहीं है टोटल। जहां पर इस क्वेश्चन में जो इस स्टेटमेंट में मैंने परचेजेस लिखी थी वो थी टोटल परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। जैसा कि आप जानते हैं मेरे बच्चे कि परचेज मे बी फॉर कैश और मे बी फॉर क्रेडिट। आपकी परचेज उधार भी हो सकती है और नगद भी हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कैश परचेज गिवन होती है और बस केवल कैश परचेज गिवन होती है और क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होती, लेकिन टोटल परचेज तो अभी मानी जाएगी वो अगर हमारे पास दोनों परचेज अवेलेबल है। तो इसी रीजन के साथ हमें क्या बनाना पड़ता है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है। देखते हैं स्टेटमेंट वही है हमारी बेटा। अब वंस अगेन पर्टिकुलर यहां पर है, अमाउंट मेरा यहां पर है, ओपनिंग स्टॉक लेना हमें, प्लस ऐड कर देना है इसके अंदर हमें परचेजिस। परचेजिस के अंदर बेटा यहां पर जो था कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, करेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये तो गिवन होती है हमें, इट मींस कैश परचेज तो गिवन होती है बट क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होती। जब तक हमारे पास क्रेडिट परचेज नहीं होगी
तो जो आंसर आने वाला है कंज्यूमेबल आइटम का वो गलत होगा, और आप उसे ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिसाइड, तो आपका आंसर गलत होगा। तो हमें क्या करना होता है कि हमें क्रेडिट परचेज की कैलकुलेशन के लिए एक अकाउंट तैयार करना होता है, दैट इज क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, क्रेडिटर्स अकाउंट कह सकते हैं आप। इसकी वजह से करेक्ट आपको यहां पर ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज में से कंप्लीटली नहीं है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो माइनस के आइटम होते हैं अकाउंटेंसी में बेसिकली ब्रैकेट के साइन ब्रैकेट के साथ दिखाए जाते हैं, तो बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक है माइनस करना हमने, ये ब्रैकेट में इसलिए डाला गया, करेक्ट। देन बेटे आपको लेस करना होता है सेल्स एट कॉस्ट। सेल्स एट कॉस्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेरे बच्चा, सेल्स एट कॉस्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमने सेल्स की है उसकी कॉस्ट क्या थी, इट मींस कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, सेलिंग प्राइस नहीं लेना, प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं मेरे बच्चे तो आपका कंज्यूमेबल आइटम आ जाता है। जैसा कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर टीएस गेरेवाल का, क्वेश्चन नंबर 28 एज पर टीएस गेरेवाल 2020 एडिशन, इसमें बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जैसे कि आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे बच्चे आपको, क्वेश्चन नंबर 28 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, इट मींस ओपनिंग स्टॉक, ये हमको वैल्यू गिवन है मेरे बच्चे आपको। मैं ओपनिंग स्टॉक की जगह लिख सकता हूं, ओपनिंग स्टॉक की जगह मैं लिख सकता हूं 12,000, करेक्ट। देन मेरे को देखा बेटा क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल, क्रेडिटर का कोई यूज नहीं है यहां पर। सिमिलरली अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, इट मींस ये हमारा कैश परचेज हो गया। सेकंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च ऑफ 2020, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है मेरे को बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक की जगह मैं यहां पे वैल्यू लिख सकता हूं मेरे बच्चे, जैसा कि देखा है 23,200, 23,200 रुपए, ये माइनस करना है। सेल्स गिवन है क्वेश्चन में नहीं है, अगर सेल्स गिवन नहीं है तो हम उसे क्या मानेंगे, नील या जीरो, ठीक है। बात आती है मेरे बच्चे क्रेडिटर्स अकाउंट की। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको अमाउंट पेड गिवन हो या फिर कैश परचेजेस गिवन हो, अगर आपको कैश परचेजेस गिवन है या फिर अमाउंट पेड गिवन है तो श्योरली आपको एक अकाउंट तैयार करना है बेटा, जिसका नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट। जब आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं तो आपको उसकी कैलकुलेशन से परचेजेस निकल जाती है, क्रेडिट परचेज, उस क्रेडिट परचेज का हमें यूज करना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको क्रेडिटर्स अकाउंट कब बनाना है। क्रेडिटर्स अकाउंट आपको तब बनाना है जब आपको क्वेश्चन के अंदर कैश परचेजेस गिवन हो या फिर अमाउंट पेड बोला हो, इस तरह की कंडीशन में। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको टोटल परचेज गिवन नहीं होगी। टोटल परचेज निकालने के लिए आपको क्रेडिट परचेज चाहिए। रीजन जैसा कि हम जानते हैं, परचेजेस इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज अगर निकालने है तो उधार बेचा होगा, खरीदा होगा आपने, या फिर या तो उधार खरीदोगे आप या फिर नगद खरीदोगे। सो टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो इस वजह से हमें क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हमें एक अकाउंट तैयार करना है जिसका नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट। देखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट बेटा डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। इसी वजह से जो हमारा ओपनिंग क्रेडिटर्स है वो क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाने वाला है। बैलेंस बीडी ये क्या है, हमारा ओपनिंग क्रेडिटर्स। जब बैलेंस बीडी आपने लिखा है बीडी, समझ रहे बीडी, तो यहां पर हमें क्या लिखने वाले हैं बेटा, जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा, बीडी का मतलब यहां पर सुंदरी का मंडल बीडी नहीं है, ब्रोड डाउन बैलेंस बीडी स्टैंड फॉर ब्रोड डाउन बैलेंस। सिमिलरली तो हम क्लोजिंग बैलेंस जो लिखने वाले हैं मेरे बच्चा, डेबिट साइड लिखेंगे। रीजन वंस अगेन, क्रेडिटर्स जो होता है
जो हमारा होता है क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी आप 11th पास करके आ रहे हैं मेरे बच्चे, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, उसको हम बैलेंस सीडी को डेबिट साइड लिखेंगे, बैलेंस सीडी। ये आपका क्लोजिंग क्रेडिटर्स है जो कि 31 मार्च को जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, उनके अमाउंट हमें पुट कर देने हैं, करेक्ट। सिमिलरली अगर बेटा आपने क्रेडिटर्स को कोई अमाउंट पे किया, एक बात ध्यान रखना इस चैप्टर में, आप इस टॉपिक में विशेष स्पेशली, अमाउंट पेड टू सप्लायर या अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एक ही बात है। वो पर्सन जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स भी हैं, क्योंकि हमें उन्हें अमाउंट पे करना है, हमने उधार खरीदा है, और वो हमारे सप्लायर भी हैं। अगर अमाउंट पेड टू सप्लायर लिखा हो या फिर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर लिखा हो, एक ही बात है। आप खुद बताएंगे बेटा, अगर आप अमाउंट पे करते हैं क्रेडिटर्स को, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है, और लायबिलिटी घटेगी तो क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, डेबिट। किसके नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। आपको याद रखने की वजह से मैं क्या लिख देता हूं यहां पर इसके बेटा की, जैसा कि देखा आपने, अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है तो हमें एक अकाउंट बनाना होगा जो कि क्रेडिटर्स अकाउंट है। और हम जानते हैं मेरे बच्चा कि क्रेडिटर्स अकाउंट का, क्रेडिटर्स क्या है, हमारी एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसी वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिट साइड लिखे जाने वाला है। जो हम क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स अकाउंट में किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। रीजन, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है क्रेडिट होता है, तो बैलेंस बीडी के नाम से आप यहां लिख दें। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर, लेकिन एग्जाम में आप ये नहीं लिखेंगे, ये केवल आपकी हेल्प के लिए है। सिमिलरली अगर ओपनिंग जो हमारा क्रेडिटर्स है बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाने वाला है, तो बैलेंस सीडी इधर आने वाला है, ठीक है। जो आपका बीडी है ना बेटा, बीडी आप समझ रहे हैं, तो ब्रोड डाउन है हमारा यहाँ पर। तो सिमिलरली जो सीडी है कैरी डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दी क्रेडिटर्स। जब एक क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहता हूं बेटा, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्रेडिटर्स का नेचर क्रेडिट, रीजन की वो लायबिलिटी है। अगर हम क्रेडिटर्स को कोई अमाउंट पे करते हैं, क्रेडिटर्स को अगर हम कोई अमाउंट पे करते हैं, अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स, तो हमें बेटा अगर अमाउंट पे करेंगे क्रेडिटर्स को, तो मेरे बच्चे आप बताइए कि लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स बोले क्वेश्चन, या फिर अमाउंट पेड टू सप्लायर बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी कम होगी। अगर लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, डेबिट। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। आपने 11th क्लास में बोर्ड अप्रोच में पढ़ा होगा, ठीक है क्लास। तो देखते हैं अब, जैसे कि एडवांस पे टू सप्लायर्स, ठीक है। हम एडवांस जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उन्हें अमाउंट पे कर देते हैं सामान खरीदने के लिए पहले से पहले, जस्ट लाइक अ प्रीपेड। आप एडवांस में उन्हें अमाउंट देते हैं, तो ये एक हमारे एसेट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं मेरे बच्चे, और एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। इसी वजह से ओपनिंग एडवांस हमारा डेबिट साइड आने वाला है। इसको हम लिखने वाले बैलेंस बीडी के नाम से, बैलेंस बीडी। और आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूं यहां पर मैं ओपनिंग एडवांस, ये एक हमारा अमाउंट होगा, ठीक है। जब ओपनिंग एडवांस हमारा डेबिट साइड है क्रेडिटर्स अकाउंट में, तो जो हमारा बैलेंस सीडी होगा किसका, एडवांस का, तो बैलेंस सीडी यहां पे लिख दूंगा मैं आपके बेटा, किस चीज का, ये आपका एडवांस। कौन सा एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल को जो एडवांस है, एडवांस पेड टू क्रेडिटर ऑन 1 अप्रैल 2019, दैट इज ओपनिंग एडवांस, कहां मेंशन करना होगा, डेबिट साइड। अगर आपको एडवांस गिवन है 31 मार्च 2020, इट मींस क्लोजिंग एडवांस, कहां लिखना होगा बेटे मेरे, क्रेडिट साइड। इस तरह कर लेंगे आप। देन क्या करना है, एग्रीगेट करना है, टोटलिंग करनी है दोनों साइड की, जिसका टोटल ज्यादा हो। बेसिकली टोटलिंग जो होगी डेबिट साइड की ज्यादा होने वाली है, प्लस 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 एग्रीगेट आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल है उसमें से घटा देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगा हमारा इनकम एंड क्रेडिट परचेज, सॉरी क्या आने वाला है यहां पर, हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। वंस अगेन ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, बैलेंस बीडी डेबिट क्रेडिट साइड लिखने वाले हैं, और बैलेंस सीडी को हम डेबिट साइड लिखने वाले हैं। एडवांस हमारा एक एसेट्स है, इसी वजह से हम जो एसेट्स का नेचर डेबिट होता है,
ओपनिंग एडवांस डेबिट साइड और क्लोजिंग एडवांस क्रेडिट साइड। अगर हमने कोई अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया मेरे बच्चा, तो अमाउंट पे करने से क्रेडिटर्स कम होते हैं, लायबिलिटी कम होती है, और लायबिलिटी कम होगी तो हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना होगा। इस तरह जो बैलेंसिंग आएगी हमारी, बैलेंसिंग फिगर समझते हैं सभी। बैलेंसिंग फिगर क्या होती है बेटा, जो टोटल होता है दोनों का, दोनों साइड को जोड़ते हैं, जो टोटलिंग ज्यादा होती है उसे दोनों तरफ लिख देते हैं, उसके बाद बड़ी साइड से छोटी साइड घटाने के बाद एक आंसर आने वाला है, ये बैलेंसिंग फिगर होगी, दैट इज क्रेडिट परचेज। क्या होगी बेटा वो हमारी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। ये हमारी क्या है बेटा, बैलेंसिंग फिगर है। क्या है हमारी बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा आंसर निकला है। जब हमारा क्रेडिट परचेज इस क्वेश्चन में आ गया, इस क्वेश्चन में बेटा आप ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये आपका जो क्वेश्चन है जो आपकी टीएस गिरे वाला है 2020 एडिशन 1.65 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 28। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है क्वेश्चन में स्टेशनरी का 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का 23,200। तो और क्रेडिटर्स दिए थे हमें, अमाउंट पेड दिया था, हमने यहां यूज कर लिया, ओपनिंग क्रेडिटर्स का यहां यूज कर लिया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का यहां यूज कर लिया, और इसी तरह ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस का हमने यहां यूज कर लिया। इस क्वेश्चन में हमें कैश परचेज कोई गिवन नहीं है, लेकिन क्रेडिट परचेज मैंने फाइंड कर ली है। तो कैश जो क्रेडिट परचेज की वैल्यू मेरी है बेटा, यहां पे मैं 0 ले सकता हूं, और जो मेरा कैश परचेज है क्वेश्चन के अंदर, जो क्रेडिट परचेज इस क्वेश्चन से निकाला है, क्रेडिट परचेज मेरा जो निकला बेटा, जैसे देखते हैं वैल्यू को पुट करते हैं, हमारा क्रेडिट परचेज कितना आने वाला है। आप ये फॉर्मेट को सभी क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, ठीक है क्लास। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए बेटा आप। अब देखिए मैं बेटा इसी क्वेश्चंस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 28 है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग क्रेडिटर्स मेरा 25,600 है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स मेरे बच्चे ये आपके क्वेश्चंस में किए मैंने 24,000, जो कि यहां लिखे जाने वाले 24,000। इसी तरह अमाउंट पेड टू स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, जैसा कि कैश अकाउंट से लिखने वाले, ठीक है। इसको हम लिखने वाले बेटा, ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000, 1,40,000। एडवांस गिवन है क्वेश्चन में बेटा, एडवांस गिवन नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में एडवांस गिवन हो, लेकिन मैंने आपको जो फॉर्मेट दिया है क्रेडिटर्स अकाउंट का, एक फुल फ्लैश फॉर्मेट दिया, कंप्लीट फॉर्मेट है। आगे के क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें एडवांस की नीड हो, क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस दे रखा हो, क्लोजिंग एडवांस दे रखा हो। अगर आपको क्लोजिंग एडवांस गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, डेबिट साइड लिख देंगे ओपनिंग एडवांस को, और क्लोजिंग एडवांस को यहां लिख देंगे। तो अभी हमें यहाँ पे इनकी नीड नहीं है, 0 ट्रीट कर सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। बैलेंसिंग करने चले अगर हम, तो बैलेंसिंग करिए बेटा, इसका टोटलिंग आएगा 1,64,000, 1,64,000, 1,64 में से 25,600 लेस कर देते हैं। 1,64,000 में से 25,600 लेस करना है, 1,64,000। 1,13,8400, 1,13,8400, ये क्या होगा हमारा क्रेडिट परचेज होगा बेटा। क्रेडिट परचेज को हमें कहां लिखने वाले हैं बेटा, क्रेडिट परचेज को हम लिखने वाले मेरे बच्चे यहां पर, जो कि कैश परचेज तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें उसे ट्रीट करना होगा, एज्यूम करना होगा कि उसकी वैल्यू नील है। तो जैसे कि देखा कि 1,38,400, ठीक है। तो बेटा कैलकुलेशन करते हैं, ओपनिंग स्टॉक 12,000 प्लस परचेजेस 1,38,400। अगर मैं इसका एग्रीगेट करता हूं तो 1,50,400 होगा। इसमें से लेस कर देते हैं 23,200। जैसे कि कैलकुलेशन करने के बाद बेटा मेरा जो आंसर आया, जैसे कि देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 1,50,400 लेस 23,200 1,27,200, ठीक है क्लास। जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का है, जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करना है। क्वेश्चन नंबर 28, 1,27,200, जैसा कि आप पेज नंबर 179 पे देख सकते हैं। इसका आंसर जो हमारा है स्टेशनरी यूज्ड बोल सकते हैं या स्टेशनरी कंज्यूम बोल सकते हैं, 1,27,200 ये आ गया।
इसको आपको शो करना है, एक एक्सट्रैक्ट बनाना है मेरा बच्चा। क्या बनाना है? एक एक्सट्रैक्ट, कंप्लीट नहीं बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, केवल एक एक्सट्रैक्ट बनाना है जिसमें आपको शो करना है कि आपकी जो स्टेशनरी है कितनी कंज्यूम हुई या फिर यूज हुई। जैसे कि देखा जा रहा है कि एक एक्सट्रैक्ट दिखाता हूं मैं आपको बेटा, क्या करना होगा आपको, या आप इसे नोट कर लीजिए बेटा। जो हमारा आंसर आया 1,27,200, आप इसे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बना दीजिए और एक्सपेंडिसाइड इट मींस डेबिट साइड इसे रिकॉर्ड कर दीजिए, लिख दीजिए। तो आपको आंसर कुछ इस तरह बेटा, ये एक्सपेंडिचर है, ये अमाउंट है, ये इनकम है, ये अमाउंट है। यहां पर लिख देंगे आप स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कंज्यूम भी लिख सकते हैं बेटा, यूज भी लिख सकते हैं आप 1,27,200। जैसे कि आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, एक आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे 12,000 स्टेशनरी के नाम से। सिमिलरली जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने वाले हैं आप, उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे क्लोजिंग स्टेशनरी 23,200। तो अगर बेटा आप ये तीनों चीज बनाते हैं, एक तो आपको बनाना है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आपका इस कैलकुलेशन के द्वारा जो आंसर आता है एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट साइड शो करना है फॉर 1 मार्क्स। इसी तरह अगर आप तीनों चीज बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो आपको 3 नंबर इजीली मिल जाते हैं। बेटा एक ध्यान रखना, जैसे कि सेल्स है, अगर सेल्स आपने मान लीजिए बुक वैल्यू कम है और उसको ज्यादा बेच दिया, इट मींस प्रॉफिट, करेक्ट, इट मींस प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट है उसको आपको अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड एज अ प्रॉफिट दिखाना होगा। कुछ इस तरह, गेन ऑन सेल ऑफ स्टेशनरी या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टेशनरी लाइक दिस, ठीक है, वो एक अलग से दिखाना होगा। तो बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, जैसे कि इसमें एडवांस गिवन हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एडवांस जो था, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस की वैल्यू नहीं थी, तो आपके लिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं, जिसमें आपको ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस गिवन होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बुक का टीएस गेरेवाल बुक पेज नंबर 1.65। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर आप 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जैसे कि लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको यह दिखाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाने वाला है, कितनी हमारी जो है, जो बेटे स्टेशनरी कंज्यूम कितनी हुई है। तो वंस अगेन आपको आइडेंटिटी दी गई है बेटा। केस 1, अगर आपको टोटल परचेज गिवन है तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, केवल वो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में देखने, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह सिंपल कैलकुलेशन से आपके पास एक आंसर आएगा। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर शो करना है, बस ये बेसिक क्वेश्चन होता है। लेकिन काफी टाइम क्या होता है, टोटल परचेज गिवन नहीं होती है, इट मींस क्रेडिट परचेज गिवन, व्हेन क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें क्या बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है लाइक दिस। इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 भी कुछ ऐसा ही है। इसके अंदर क्या बेटा, क्रेडिटर्स के बैलेंस दे रखे हैं, स्टॉक का बैलेंस दे रखा है, स्टेशनरी का स्टॉक जो है हमारा, एडवांसेस दे रखी है। तो सिमिलरली कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी एक हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा। फॉर्मेट, फिर अगेन फॉर्मेट बनाते हैं मेरे बच्चे। ये पर्टिकुलर हमारा यहाँ अमाउंट, ठीक है, यहां पर ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, करेक्ट, प्लस हो जाएगा परचेजेस। परचेजेस में भी कैश और क्रेडिट दोनों हो सकता है, कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में, दोनों परचेज, टोटल परचेज लेनी है हमें यहां पर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज के लिए हमें क्या बनाना है बेटा, अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है जी। लेस कर देना है हमें क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना। वंस अगेन क्रेडिटर्स, जैसे कि आपको बताया एक लायबिलिटी है, पर्टिकुलर अमाउंट। जो क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा, ये बेटा
क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। अगर बेटा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को हो रहा है, करेक्ट। तो ओपनिंग डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2019 होगी। तो ये हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हुए। इसे किस नाम से शो करना है मेरे को, बैलेंस बीडी, ठीक है, बीडी समझ रहे ना आप, बीडी। हाँ जी, तो बेटा ये ओपनिंग जो है हमारा 20,000 का है, ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर क्या होगा, डेबिट साइड होगा, बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। जैसे कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन में देखा जाए तो बेटा क्वेश्चन में क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है सेकंड लास्ट 13,000, करेक्ट। ओपनिंग एडवांस देखते हैं क्वेश्चन में, कहां पर है हमारे पास, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड 31 मार्च 2019। लास्ट ईयर का क्लोजिंग हमारे करंट ईयर का ओपनिंग होता है 31 मार्च 2019 बोल दीजिए आप, या 1 अप्रैल 2019 बोल दीजिए बेटा, वो ओपनिंग एडवांस है हमारा, उसे बोलेंगे बैलेंस बीडी। ब्रैकेट में आप अपने लिए याद रखने के लिए लिख सकते हैं ओपनिंग एडवांस। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है ये ओपनिंग एडवांस 2,000 रुपीज। देन क्लोजिंग एडवांस देखते हैं बेटा। क्लोजिंग एडवांस आपके लास्ट में एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020। जैसा कि देखा जा रहा है बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में लिखेंगे क्लोजिंग एडवांस रुपीस है 3,000 रुपीस केवल, क्लियर। देन देखना बेटा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। आपने अमाउंट पेड किया स्टेशनरी के लिए, ठीक है, तो आपने अमाउंट पे किया स्टेशनरी के लिए, आपकी क्या हुआ कि आपने परचेज की होगी, कि आपका क्या हो गया, परचेजिस हो गया, करेक्ट। आपका कुछ तो ये कैश परचेजिस हो गया हमारा, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जो कि 108 है हमारा, 10, ठीक है। बैलेंस बीडी आपने इधर डाल दिया क्रेडिटर्स का, बैलेंस सीडी यहां पर डाल दिया क्रेडिटर्स का, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन है कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, अमाउंट पेड जिससे कि हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस होंगे। अगर आप स्टेशनरी के लिए अमाउंट पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, तो सप्लायर तो आपकी लायबिलिटी कम होगी, तो यहाँ पे कैश अकाउंट से लिख देंगे आप, ठीक है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 108 है। कितना है, 108, 1,08,000 रुपए, ठीक है। तो बेटा और कुछ तो नहीं रहा क्वेश्चन में, बैलेंसिंग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन की बैलेंसिंग देखी जा रही है 1,23,000, 1,23,000, 1,23,000। एग्रीगेट जो होगा टोटल दोनों तरफ लिख देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बेटा 1,23,000 में से आपका 23,000 गया, 20 तो ये रहा और 3,000 ये रहा, तो बैलेंसिंग फिगर जो मेरी आई बेटा क्रेडिट परचेज, मतलब जो क्रेडिट परचेज निकल के आ रही है क्वेश्चन के अंदर मेरी बेटा कितनी निकल के आई है आपका, 1 लाख रुपीज कंप्लीट। क्या निकल के आई है, 1 लाख रुपीज कंप्लीट। ये है हमारी क्या, बैलेंसिंग फिगर, मतलब आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसा कि देखा जा रहा है कि कैश परचेज की कोई जानकारी नहीं है, क्लियर। तो बेटा हमें क्या करना है, तो ये परचेज कैश क्रेडिट परचेज इक्वल टू क्रेडिट टोटल परचेज हो जाएगी, जो कि जो परचेजेस हमारी होती है यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहां से देखा जाए 1 लाख रुपीस। और ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में मेरे को गिवन है शायद, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, जैसे कि 30,000 है, 30,000 रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक जो है स्टेशनरी का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, जैसे कि बेटा 5,000 रुपीस है। कैलकुलेशन करते हैं अगर बेटा 1,30,000 प्लस का लेस कर देना है 5,000, जो कि होगा 1,25,000। इसको आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है, डेबिट साइड। कहां शो करना है, डेबिट साइड। आई होप 3 क्वेश्चन कराए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बहुत ही ज्यादा कम है हमारे पास, और आपके लिए इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, और एट प्रेजेंट कोशिश करना बेटा जो एनपीओ में कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और आपको नेक्स्ट डे जरूर डेफिनेटली सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।